हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का जो अनिवार्य पेपर है 2024 का को करिकुलर, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, और बुकलेट सीरीज आपका क्या है, ए है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज पेपर हुआ स्टूडेंट, तो उसी का मैं आज आंसर की जो है जारी कर रही हूँ स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग बिना समय गंवाए आप लोगों का आंसर की चेक करा रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए, बहुत से बच्चे जो है, आज मैं भी एग्जामिनेशन ड्यूटी में थी, बहुत से बच्चे हंसते हुए निकल रहे थे कि मैम आपके मॉडल पेपर से और आपके द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन बहुत आया था स्टूडेंट। सभी बच्चों का मतलब 45 के लगभग वो लोग बता रहे थे कि मैम मेरा जो है राइट सही है। लेकिन जो आप लोग मेरा टोटल, अगर मान लीजिए शुरू से क्लास अगर आप लोग देखे होंगे, मॉडल पेपर के साथ साथ टोटल क्या थी, क्लास की संख्या जो थी 32 थी, यानी टोटल 32 क्लास में स्टूडेंट अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप 50 में से 50 आप क्वेश्चन जो है राइट किए होंगे। कुछ क्वेश्चन क्या था आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट एड एंड हेल्थ से दिया था, और आपका क्या है बाकी सब जो था आपके कोर्स में था, और पेपर लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं था स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए देखिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का ये बुकलेट सीरीज ए है, बाकी सभी लोगों का क्या है, ये प्रश्न जो है सभी लोग में होगा, सिर्फ क्या है प्रश्न का जो है नंबर बदला होगा। तो बी सी वाले और ई बी सी डी वाले जो है अपना प्रश्न देखकर मिला लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका कि शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है। तो ये हम आपको बताया था स्टूडेंट, जब शारीरिक शिक्षा जब पहला चैप्टर ही पहला लेक्चर का ही है, तो शारीरिक शिक्षा के जनक कौन स्टूडेंट, तो फेडरिक लुक विक जॉन है। ठीक है, फेडरिक लुड विक जॉन है, ये आपको हम पहले ही लेक्चर में बताए थे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये भी हमारे जो है क्लास में पढ़ाया हुआ से आया स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपका, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य। तो ये देखिए हमने आपको मॉडल पेपर जो दिया था तो उसी का ये क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है स्टूडेंट, तो सर्वांगीण विकास करना होता है, यानी आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए ये भी हमने आपको जो है चैप्टर में कराया स्टूडेंट कि योग शब्द का उद्गमन किस धातु रूप से हुआ स्टूडेंट। तो हमने आपको बताया था कि यूज वाले, यूज जो है धातु शब्द है, यूज जो है कैसा शब्द स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यूज जो है संस्कृत भाषा का जो है धातु शब्द किसका है, योग का है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये भी हमने आपको कराया था स्टूडेंट कि सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि 12 मंत्र होते हैं, या मंत्र के जगह पर क्या क्या कर सकता था, चरण भी पूछ सकता था स्टूडेंट। तो याद रखिएगा ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में कराया था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य किसका आश्वासन देता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है स्टूडेंट, लेकिन मेरे अनुसार जो है आपका ये चौथा जो है ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा कि खेलों और गतिविधियों का प्रोग्राम सबके लिए है, यही क्या है वो उसी का आश्वासन जो है शारीरिक शिक्षा देता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए ये भी आपके कॉमन सेंस पे है स्टूडेंट कि घर की सफाई का क्या महत्व होता है। तो याद रखिएगा कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी क्या होता है, घर की सफाई जरूरी है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी होता है, और जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए भी होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन के अवसर पर, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी के 100वें जन्म दिवस पर, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र के 100वें जन्म दिवस पर। तो ये दोनों तो होगा नहीं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है कि महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर क्या है स्वच्छ भारत अभियान जो है शुरू किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, देखिए अभी आपको ऊपर बताएं कि योग शब्द जो है किस भाषा से आया है स्टूडेंट, किस भाषा से आया है आपका संस्कृत भाषा से आया था। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बच्चों की अधिकतर गतिवर्धक शिक्षा का प्रारूप होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है अवकाश की गतियां, दूसरा ऑप्शन है सामूहिक खेल, तीसरा ऑप्शन है मुफ्त खेल, चौथा ऑप्शन है टेबलिंग और डांसिंग। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि मेरे अनुसार जो इसका आंसर मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों को ये कंफर्म हो तो आप लोग बताएंगे, लेकिन मेरे अनुसार जो है आपका क्या है यहाँ पर सामूहिक जो है खेल होगा, यानी ऑप्शन जो है आपका दूसरा सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि योग के पितामह कौन है। तो ये आपको एकदम बिल्कुल हलवा की तरह हम रटवा दिए थे कि योग के पितामह कौन है स्टूडेंट, तो पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि जी हैं जो योग के जनक कहे जाते हैं या पितामह कहे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साबुन से हाथ कितने देर तक धोने चाहिए। तो हम आप लोग को सब
सभी लोग को बताया था स्टूडेंट कि 20 से लेकर 40 मिनट तक जो है धोना चाहिए, लेकिन किसके अनुसार पूछा है कि WHO के अनुसार। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि 20 मिनट तक, तो यहाँ पर 20 मिनट तो है नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ 20 से 30 मिनट जो दिया है यही आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मनोरंजन शब्द का लक्ष्य क्या होता है। ठीक है, मनोरंजन शब्द का लक्ष्य क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि क्या है, शिक्षा प्रदान करना भी होता है, ज्ञान की वृद्धि भी होता है, ये भी हमने आपको कराया है, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन जो है मेरे मॉडल पेपर से, देखिए एक ये भी आपको हमने प्रश्न कहा था कि कांचा होता है, किसका होता है स्टूडेंट, कांच का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे क्या कहते हैं, क्या कह रहा है स्टूडेंट कि सामाजिक बंधनों को मजबूत, ठीक है, सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाते हैं, कौन बनाता है स्टूडेंट, तो परंपरागत खेल बनाते हैं, ये भी आपको हमने बताया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मोटापा विकसित होने की संभावना में बड़ी भूमिका कौन निभाता है। तो ये भी आपको हमने बताया था कि प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व कराए थे कि मोटापा होता है तो उसमें क्या था, जीवन शैली के कारण। ठीक है, तो आधुनिक जीवन शैली जो हम निभाते हैं उसकी वजह से क्या मोटापा जो है बढ़ने की जो है संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए आसन वाला चैप्टर हम मॉडल पेपर सॉल्व कराए स्टूडेंट 2 दिन पहले, तो भी आप लोग को बोल रहे थे कि आप लोग जाकर थोड़ा सा आसन वासन का ये सब चैप्टर अच्छे से देख ले। जो बच्चे देखे होंगे तो वो बच्चे एकदम बिल्कुल आसानी से इजी वे में ये सारे क्वेश्चन जो है एकदम बिल्कुल हलवा है। यानी आपको आज टोटल कितना समय था पेपर स्टूडेंट आप लोग का 1.5 घंटे का समय, सॉरी 1.5 घंटे का समय जो है आप लोगों को दिया गया था। 1 घंटा 30 मिनट का समय जो है आप लोगों को दिया गया था। तो आप लोग में से बहुत से बच्चे क्या थे, आधे घंटे में क्वेश्चन करके खाली थे, नहीं OMR भरे और क्या किया और क्वेश्चन सॉल्व करके खाली थे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, भोजन के पश्चात कौन सा आसन किया जाता है स्टूडेंट, तो हम आप लोगों को बताए थे कि ब्रज आसन किया जाता है, जो मतलब पैर नीचे करके, जैसे पैर के ऊपर एड़ी के ऊपर हम बैठते हैं और अपने बॉडी को सीधा रखते हैं, वही हमारा क्या है, ब्रज आसन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, पहला क्या है आपका वातावरणीय स्वच्छता, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक स्वच्छता, तीसरा ऑप्शन है पहला तथा दूसरा दोनों। तो याद रखिएगा कि ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वास्तव में शारीरिक शिक्षा एक सक्रिय रूप है, किसका सक्रिय रूप है, तो आपको हम एरोबिक्स वाला बताए थे स्टूडेंट, ये क्या है, सक्रिय रूप जो है एरोबिक्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की देखिए आपको क्या कह रहा है कि योगा कर्मसु कौशलम जो है वाक्य जो है किससे लिया गया स्टूडेंट, तो ये श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गांधी जी के चश्मे का लोगो और नारा क्या है स्टूडेंट, तो स्वच्छ भारत लिखा रहता है, स्वच्छ भारत मिशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, लिखा रहता है ना दोनों तरफ चश्मे बना, एक तरफ एक वाले में लिखा रहता है आपका स्वच्छ और दूसरा लिखा रहता है, दूसरे तरफ लिखा रहता है भारत, तो स्वच्छ भारत मिशन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 21 नंबर देखिए क्या है आपका कि किसे शरीर निर्माण भोज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि प्रोटीन जो होता है वो शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों के लिए होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सब आप लोगों को हम पूरा एकदम एक एक क्वेश्चन स्टूडेंट ये सब हम आप लोगों को करवाए हैं। तो देखिए राष्ट्रीय खेल कब हम मनाते हैं स्टूडेंट, तो 29 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सांस्कृतिक क्रियाएं हैं। ठीक है, सांस्कृतिक क्रियाएं क्या होती है स्टूडेंट, तो आपका संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है, नाटक भी होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जीवन शैली का निर्माण करता है, कौन जीवन शैली का निर्माण करता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि परंपरागत खेल करता है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है मोटापा मापने के लिए कौन सा संकेतक का उपयोग किया जाता है, तो बॉडी मास इंडेक्स का किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स का किया जाता है। ये दोनों जो है आपका टेस्ट है स्टूडेंट, वो आपका भ्रूण से संबंधित है। ठीक है, भ्रूण से संबंधित जो है होता है, उसमें जो विकार उत्पन्न होते हैं उसका नापन के लिए क्या होता है पोर्टरे इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोटापे का वैश्विक प्रसार क्या है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 15%। वैसे है आपका कि 16% इस समय जो है 2022 के अनुसार बढ़ा है, लेकिन आपका ऑप्शन में क्या 16% नहीं दिया, तो हम किस पे जाएंगे 15% पे जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मनोरंजन के आयोजन
ठीक है। मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है स्टूडेंट? तो आपको याद रखिएगा कि सुविधाएं जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक होती हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा आसन माउंटेन पोज कौन से आसन को माउंटेन पोज कहते हैं स्टूडेंट? तो आप सभी को हमने बताया था स्टूडेंट कि ताड़ासन को जो है माउंटेन पोज नाम से आसन के नाम से हम जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शारीरिक दक्षता के कितने घटक होते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट 5 घटक होते हैं। शारीरिक दक्षता के कितने घटक होते हैं स्टूडेंट टोटल? तो टोटल जो है 5 घटक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड की जगह पर नहीं है, अगर तो जिनेवा जरूर ऑप्शन में रहता है स्टूडेंट। ठीक है, जिनेवा। तो याद रखिएगा कि ये आपका क्या है जो है WHO का जो है मुख्यालय है। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट चैनल से संबंधित आप लोगों को एक जानकारी दे रहे हैं कि इस चैनल पर क्या है, आप लोग एक बार जुड़ गए स्टूडेंट, हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग 6 सेमेस्टर फ्री एंड कॉस्ट यहाँ पर आप लोग स्टडी करेंगे। अब आप लोग क्या है 5वें सेमेस्टर में प्रवेश कर जाएंगे, तो 5वां सेमेस्टर का जो वीडियो है आप लोग स्टार्टिंग से ही देखते रहिएगा, क्योंकि 5वें सेमेस्टर का जो पेपर होता है वो इतना आसान नहीं है, पूरा रीजनिंग और कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए 5वें सेमेस्टर का जो है आप लोग स्टार्टिंग से ही क्लास करिएगा, ताकि आप लोग कोई भी आप लोगों को परेशानी ना हो स्टूडेंट, किसी भी तरह का आप लोगों का परेशानी ना हो। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिए कि वो को करिकुलर का ही अगर सिर्फ कोर्स पढ़ लें तो वो 40% वो फर्स्ट पेपर जो GK GS का जो होता है ना स्टूडेंट, 40% तक वो लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपका जो NEP 2020 है वो आप लोगों का जो सिलेबस बनाई है स्टूडेंट वो कंपटीशन बेस पे ही बनाई है। ठीक है, तो देखिए को करिकुलर और उसके अलावा क्या है स्टूडेंट, जो बच्चे हमारे गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, गृह विज्ञान होम साइंस, तो उनका जो है आप लोगों इसी चैनल पर क्या है MA वालों की भी क्लास चलती है स्टूडेंट, और BA वालों की भी क्लास जो है इसी चैनल पर चलती है, जो भी ऑब्जेक्टिव की पूरी तैयारी हम कराते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपको कोई परिचित के हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक जो है आप लोग शेयर कीजिए स्टूडेंट। वीडियो आप देख रहे हैं, मुझे पता है शेयर करना और लाइक करना आप लोग भूल गए हैं, तो अभी से भी बीच में हमने आपको याद दिला दिया, इसको आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो बच्चे अभी आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं स्टूडेंट, तो वो क्या करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन वाला जो है बटन प्रेस कर देंगे। उससे क्या होगा उनको कि 5वें सेमेस्टर का जैसे ही को करिकुलर की क्लास जो है आप लोगों की स्टार्ट होगी, तो सारे वीडियो का आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं स्टूडेंट कि शारीरिक शिक्षा अंगभूत हिस्सा है किसका स्टूडेंट? याद रखिएगा कि शिक्षा का, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्राथमिक उपचार है, किसका प्राथमिक उपचार करते हैं? उपचार का बिल्कुल नहीं, ग्रामीण उपचार का बिल्कुल नहीं, स्थानीय उपचार नहीं, आकस्मिक और आपातकालीन चिकित्सा जो होता है वो क्या होता है, आपका प्राथमिक उपचार होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या, मोटापा का कारण है? तो खनिज की कमी से तो मोटापा बिल्कुल नहीं आएगी, विटामिन ए की कमी से भी नहीं आएगी। क्या है, आवश्यकता से अधिक भोजन करने से क्या होता है, आपका मोटापा आता है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गुट्टे किस देश का खेल है स्टूडेंट? याद रखिएगा, बताए थे आपको कि भारत देश का खेल है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मनोरंजन के माध्यम से किन गुणों को विकसित करने का अवसर मिलता है? सहयोग है, निर्भरता है, और क्या है आपका आत्मविश्वास। इसलिए आपका हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत खेल नहीं है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, वीडियो गेम जो है आपका परंपरागत खेल नहीं है, आपका स्टापू भी परंपरागत है, कंचा भी और कबड्डी भी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रेचक है। रेचक क्या है स्टूडेंट? तो रेचक याद रखिएगा कि सांस छोड़ने को हम क्या बोलते हैं, रेचक बोलते हैं, और सांस लेने को हम क्या बोलते हैं, सांस लेने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी पूरक क्रिया कहलाती है, और सांस लेकर सांस छोड़ने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेचक बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मनोरंजन व्यक्ति को संदेश देता है, क्या देता है? तो सहयोग का
प्रेम का, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, परंपरागत खेल है, कबड्डी है, गोल्फ है, क्रिकेट है, कैरम है, तो क्या होगा आपका कबड्डी हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 40 क्या है कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी स्टूडेंट। तो आप लोग मेरा अगर वीडियो पूरा देखे होंगे तो ये हमने आप लोगों को मतलब एक जो है गेम्स वाला जो दूसरा चैप्टर पढ़ाए थे उसमें आप लोग को हम ये सॉल्व कराए हैं कि कौन किया था स्टूडेंट, HC बक ने किया था, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है। ठीक है, अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा होता है स्टूडेंट, आपका आसन होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कांचा खेल है, कहाँ का है, तो भारत का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, गिल्ली डंडा प्रसिद्ध है, गिल्ली डंडा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो आपके भारत के लिए प्रसिद्ध है स्टूडेंट। ठीक है, एक बार स्टूडेंट इसको थोड़ा सा आप लोग मुझे 42 का कंफर्म करिएगा कि कांचा खेल किस है। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है स्टूडेंट कि कांचा खेल जो है वो क्या है, आपका भारत का है या फिर मतलब हम कहीं पढ़े थे कि इंग्लैंड है, लेकिन इसमें इंग्लैंड ऑप्शन जो है नहीं दिया है। तो इसलिए अगर आप लोगों में से किसी को भी अगर पता हो तो आप लोग मतलब इसको जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कह रहा है। 43 आपको बता दिए गिल्ली डंडा क्या भारत का। 44 क्या है आपका कि भारत के इतिहास व संस्कृति का नेतृत्व कौन करते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपके परंपरागत खेल करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं हम लोग योगा दिवस अभी क्या है 1 महीना पहले, मतलब आज क्या है 20 जुलाई है और 21 जून को हम लोग क्या है 1 महीना पहले जो है आप लोगों का योगा दिवस हम लोग मनाए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संतुलित आहार एक प्रकार का आहार है जिसमें शामिल होता है क्या, केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल वसा, केवल प्रोटीन, भोजन के सभी पोषक तत्व। याद रखिए स्टूडेंट, भोजन के सभी पोषक तत्व, भोजन के सभी पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है तो स्टूडेंट तो 6 होती है। कौन कौन सा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है, क्या है आपका फिर वसा हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा विटामिन से हो जाएगा, ठीक है, विटामिन से हो गया, और क्या है आपका खनिज लवण हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, खनिज लवण हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका जल है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये 6 क्या है आपके आवश्यक पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा कि अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं। तो अभी आप लोगों को हमने ये क्लास में बताया है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को हमने अगर जो भी क्लास मेरा किया होगा कि अष्टांग योग के जो है कितने अंग होते हैं, तो याद रखिएगा कि 8 अंग होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अष्टांग अष्टांग से ही क्या हो रहा है आपका 8 शो कर रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा कौन होती है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा क्या है आपका प्रणामासन है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग कब मनाया गया था स्टूडेंट। याद रखिएगा कि 21 जून 2014 को मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो किसको देते हैं स्टूडेंट, तो खिलाड़ियों को देते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को पूरा क्लियर, और आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है आप लोगों का सही हुआ। तो प्लीज़ जो बच्चे हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और वीडियो को क्या है लाइक और शेयर करना जो है ना भूले स्टूडेंट। ठीक है, आप लोगों की एक लोगों की जो है शेयरिंग से ही क्या होगा चैनल जो है रनअप करेगा स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग मुझे मतलब यूट्यूब से फैमिली का मेंबर तो आप लोग ने बना दिया है, लेकिन जो है बहुत से बच्चे जो नए हैं वो नहीं जानते हैं, वो अपना चैनल वो इधर उधर से तैयारी करते हैं। लेकिन आप देखिए, आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा स्टूडेंट तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मेरे ही वीडियो से आए हैं स्टूडेंट। तो ओके, प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचाइए, और मिलते हैं हम आपसे अब अगली सेमेस्टर में। ठीक है स्टूडेंट, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना टेक केयर।